हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सक्यूज चैप्टर 30 के क्वेश्चन नंबर 19 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। स्टूडेंट यह क्वेश्चन कह रहा है 1 इंच ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, चलिए एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, कुछ इस तरह का एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, और एक सिल्क थ्रेड है 10 सेंटीमीटर लेंथ का, 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक सिल्क थ्रेड है जिसका एक इंच जो है इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के साथ फिक्स है। चलिए ठीक है, एंड द अदर एंड इज फास्टेन टू ए स्मॉल बॉल हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ दिस कूलम। ठीक है, और इसका दूसरा एंड जो है वो एक बॉल के साथ अटैच है। इस बॉल का मास और चार्ज दिया हुआ है। चलिए जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते चलते हैं स्टूडेंट। इस सिल्क थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। चलिए इसके साथ जो बॉल अटैच है, इस बॉल का मास दिया हुआ है, दिस इज 10 ग्राम। बॉल का मास 10 ग्राम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, और इस बॉल पर चार्ज भी है, क्यू चार्ज, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। 4 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम में ये थ्रेड जो है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम का अगर यही पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम में ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये थीटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना है ये जो प्लेट है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, मतलब सिग्मा का वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, सिंप्लिसिटी के लिए इसको सिंपल तरीके से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस सरफेस को, लाइन इस तरह से ये सरफेस है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ये सिल्क थ्रेड अटैच है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। समझिएगा स्टूडेंट कि होगा क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा। आप जैसे ही ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अब ऑब्वियस है, समझिएगा निश्चित रूप से इसके साथ ये जो बॉल अटैच है, इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, 4 × 10⁻⁻6 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि निश्चित रूप से ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही स्प्रेड होगा, क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये सिल्क थ्रेड जो है ये इससे दूर नहीं जाता, ये तो इसमें स्टिक किया हुआ रहता, अट्रैक्टिव फोर्स लगता, मतलब कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। चलिए कुछ लाइक दिस, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर है? अब समझिएगा होगा क्या एक्चुअल में, फिनोमेना क्या होगा। आप जैसे ही ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसके साथ आप सिल्क थ्रेड को, अभी स्टार्टिंग में आप जैसे ही सिल्क थ्रेड क्या होगा, आपने इसके साथ अटैच किया, लाइक दिस, सिल्क थ्रेड अभी इस पोजीशन में है। ठीक है, इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के चलते क्या होगा स्टूडेंट, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सारे जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग को पता है, दिस इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके सराउंडिंग में, इसका वैल्यू कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे होता है इसका बहुत डिटेल हम लोग डेरिवेशन, इनफैक्ट सारा चीज हम लोग देख चुके हैं थ्योरी में, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या होगा, इस सिल्क थ्रेड के साथ ये जो बॉल अटैच है, जिस पे चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगना शुरू होगा इस डायरेक्शन में, QE वैल्यू का फोर्स लगना शुरू होगा। समझिएगा किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में, कोई पोजीशन में देखिएगा, हमेशा इस पर एक कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू का, Q भी फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी फिक्स है। चलिए ठीक है, साथ ही साथ इस पर एक mg फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, इसका भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में m और g का वैल्यू फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। लेकिन इस पर एक ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन फोर्स T जो टेंशन फोर्स लगेगा, T टेंशन फोर्स जो लगेगा, ये क्या होगा, ये जैसे जैसे थ्रेड जो है इससे दूर जाएगा, दूर क्यों गया, क्योंकि भाई इस पे ये रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाने लगा, QE वैल्यू का फोर्स लगाने लगा, जिसके चलते ये दूर जाने लगा। ये जैसे जैसे दूर जाएगा, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे मान लेते हैं अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया,
तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्टिकल ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बिकम टी कॉस थीटा, सही है, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 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 ये थ्रेड आपका दूर जाएगा दूर जाएगा दूर जाएगा, मतलब कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी थीटा वैल्यू कम है यहाँ पे है तो थीटा का वैल्यू कम है, इतना दूर चला गया तो थीटा का वैल्यू बढ़ गया, अभी और इस तरह से जाएगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा इस वर्टिकल के साथ, तो थीटा का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, टी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। थीटा बढ़ेगा मतलब कि साइन थीटा बढ़ेगा, बहुत आसानी से आप ग्राफ से समझ सकते हैं, साइन थीटा का ये ग्राफ है, थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब शुरू में तो अचानक इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा क्यू वैल्यू का, अब ये टी साइन थीटा का वैल्यू इसका धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है, टी साइन थीटा बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा जब टी साइन थीटा का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्यू ई के बराबर, और टी कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बराबर एम जी के। क्लियर है, और उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है, तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये दिया हुआ है थीटा, थीटा मान लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम दिखा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिनोमेना आप समझ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, मतलब इस पर टोटल इतना फोर्स लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, नाउ तो हम लोगों को क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है स्टूडेंट। कैसे सोचेंगे, बहुत आसान है, सिग्मा कहां से आएगा स्टूडेंट भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QE, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं से कुछ QE वाला टर्म तो लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम में है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी हैव टी साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो टी साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा बराबर QE के, और टी कॉस थीटा हो जाएगा mg के बराबर, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए यहाँ से बाई 1 एंड 2 जब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरा टी कैंसिल हो जाएगा, टी का वैल्यू तो पता नहीं है तो टी मेरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका वैल्यू पता है, साइन थीटा है मतलब tan थीटा आएगा तो थीटा का वैल्यू पता है, tan थीटा पता है, q पता है, m पता है, g पता है, e का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जिसमें से सिग्मा हमें निकालना है, सारा वैल्यू पता है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा tan थीटा, और इधर हो जाएगा QE डिवाइडेड बाई mg। क्लियर है, नाउ यहां से आप देख सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू QE के जगह हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg। क्लियर है, ई का वैल्यू पुट कर दिए, यहां से स्टूडेंट यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू सारा इधर ले आते हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा डिवाइडेड बाई q। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई q। अब यहाँ से सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आसानी से स्टूडेंट निकल जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 into 10 to the power minus 12, m का वैल्यू हो गया, ये जो बॉल है इसका मास दिया हुआ है दिस इज 10 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 10 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक ही बात है, दिस बिकम्स 10 into 10 to the power minus 3, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इनटू tan थीटा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई आपका q का वैल्यू कितना है, 4 into 10 to the power minus 6, 4 into 10 to the power minus 6, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना यहाँ पे रखे हैं, √3 रखे हैं स्टूडेंट, और यहाँ से इसका जो आंसर आता है दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, 7.5 into 10 to the power minus 7, 7.5 into 10 to the power minus 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।